तो दोस्तों आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूं जिसको सुनने के बाद आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो है ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ये कहानी राजस्थान की है, एक गांव की है। मैं गांव का नाम नहीं लूंगा। तो दोस्तों एक चौंकाने वाले केस के बारे में जानकारी मिली थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि महिला की उम्र लगभग 28 से 29 साल की होती है और वो जो है उसका जो ससुर होता है जिसका नाम संतलाल होता है, जिसकी उम्र होती है लगभग 55 से 60 वर्ष के बीच में। अब कल्पना की शादी को 6 से 7 साल हो जाते हैं और फिर कल्पना की सास जो होती है वो काफी पहले ही जो है मर चुकी होती है। कल्पना का जो पति होता था वो जो है दिल्ली में एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहा होता है और 5 से 6 महीनों के बाद ही घर आया करता था। कल्पना अपने ससुर संतलाल के साथ जो है घर पर अकेले ही रहती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद इस परिवार में ऐसा कुछ होता है जिससे पूरे गांव की नींद उड़ जाती है। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को जो है इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम जो है इस चैनल पर ऐसी बहुत अच्छी अच्छी रोमांचक कहानियां, मधुर कहानियां जो है लाते रहते हैं। तो दोस्तों अब जो है कहानी को शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है कल्पना के बचपन से। कल्पना अपने माता पिता की इकलौती बेटी होती है। कल्पना के जन्म के बाद कल्पना की माँ की कोई संतान नहीं होती, इसलिए कल्पना के माता पिता जो है कल्पना को बड़े लाड प्यार से पालते हैं और कल्पना के जो पिता होते हैं वो कल्पना की हर जरूरतों को पूरा करते हैं और उसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि इकलौती बेटी भाई प्यारी तो होती ही है। तो दोस्तों अब जो है इसी लाड प्यार की वजह से जो है कल्पना को बर्बाद कर दिया होता है। वही साथियों धीरे धीरे समय गुजरता है। कल्पना जो है कक्षा 12वीं में जो है पढ़ने लगती है और जिस विद्यालय में वो पढ़ती थी उसी विद्यालय में एक निखिल नाम का लड़का होता है, वो भी उसी स्कूल में पढ़ता होता है और कल्पना और निखिल दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। यूँ कहें कि कल्पना जब भी विद्यालय से घर आती थी वो अपने पिता का मोबाइल लेकर के उस निखिल से बात करती रहती थी और विद्यालय में यह दोनों साथ में रहा करते थे। दरअसल एक दिन कल्पना अपने पिता के मोबाइल से निखिल से बात कर रही होती है और उनका जो पति होता है वो घर आ जाता है और मोबाइल लेता है। कल्पना से जब पूछता है कि आखिर वह किससे बात कर रही थी, जब जो है कल्पना के पास कोई जवाब नहीं होता है और वो कुछ बताती नहीं है, तो उसके जो पिता होते हैं वह कल्पना को काफी ज्यादा डांटते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी साथियों जो कल्पना होती है वह गुस्से में आ जाती है और उसी दिन यह फैसला ले लेती है कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी, वो निखिल के साथ ही रहेगी। तो वो जो है अपना घर जो है छोड़ करके निखिल के साथ भाग जाती है। वहीं साथियों कुछ दिनों के बाद जो कल्पना होती है वह फिर से अपने पिता का मोबाइल लेकर के जो है पिता का मोबाइल लेकर के फोन पर बातें कर रही थी और उसका पिता जो है चुप करके सुन रहा होता है। वो फिर जो है कल्पना के पास जाता है और मोबाइल छीनने लगता है और कल्पना को डांटने लगता है, उसे मारने लगता है और फिर समझा देता है कि अगर आज के बाद वह किसी लड़के से फोन पर बात करेगी तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। कल्पना को यह सुन करके बहुत बुरा लगता है। कल्पना उसी दिन सोच लेती है कि मैं जो है घर जो है छोड़कर चली जाऊंगी और जैसे ही साथियों कल्पना के माता पिता को ने जो है कल्पना को डांटा मारा और फोन से बात करने के लिए मना किया, कल्पना जो होती काफी गुस्से में कमरे में चली जाती और सोचने लगती है कि जैसे ही मेरे माता पिता घर से जाएंगे वह यहाँ से भाग जाएगी और ऐसा ही करती है। दरअसल कुछ देर बाद जो है कल्पना के माता पिता खेत पर काम करने चले जाते हैं। जैसे ही वो जो है कल्पना जो है अकेले होती है घर पे, वो जेवर और कपड़े लेकर के पैसा वगैरह जो भी होता है वो एक बैग में जो है पैक कर लेती है और निखिल के पास भाग जाती है। अब निखिल जो है कल्पना को लेकर के शहर भाग जाता है और वहां ये लोग शादी करके 2 सालों तक समय बिताते हैं। जब निखिल और कल्पना के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं तब निखिल कल्पना को कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, यहाँ पर भी जो है कोई काम भी नहीं लग रहा है, क्यों ना करें हम लोग, अब घर चलना चाहिए, अब हमें जो है हमारे पास पैसे नहीं है। कल्पना भी निखिल की बातों को मान लेती है। अब जो है फिर निखिल अपनी पत्नी कल्पना को लेकर के गाँव आता है। साथियों निखिल के गांव में जो है इसका पिता जो था संतलाल, जिसकी उम्र 55 से 60 वर्ष थी। निखिल की माँ जो है काफी साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। इसका पिता ही अकेले घर पर रहा करता था।
कल्पना तो देखने में खूबसूरत थी, जवान थी, उसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल की थी। अब जैसे ही निखिल का पिता संतलाल कल्पना को देखता है, वह तुरंत ही उसे घर के अंदर लाता है और कहता है, ठीक है बेटा, तुम लोगों ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, घर पर रहो और अच्छे से मुझे रोटी बनाकर खिलाओ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों बाद साथियों, जो निखिल था वह काम के सिलसिले से दिल्ली शहर चला जाता है और पत्नी को समझा देता है कि वह घर पर पिता के साथ रहे और कुछ दिनों बाद दिल्ली से आ जाएगा। अब जो है घर में कल्पना और उसका ससुर संतलाल दोनों ही रहा करते थे। धीरे धीरे समय गुजरता है। दरअसल जो संतलाल था वो घर में जो है खेती किसानी का काम करता था और उसने जो है 4 भैंसें पाल रखी थी और दोस्तों उनका दूध निकालता था और डेयरी में बेच दिया करता था। दरअसल इसी तरह से इनका जो है समय गुजर रहा था और साथियों कल्पना थी जो है पति की दिल्ली, उसका जो पति था वो दिल्ली चला गया था कमाने खाने, तो वो जो है काफ़ी अकेले रहा करती थी क्योंकि उसका जो पति था वो 4-5 महीनों के बाद आता था। तो दोस्तों एक हफ्ता जो है रह करके फिर भी जो है वह दिल्ली चला जाता है। अब धीरे धीरे कल्पना को काफ़ी अकेलापन महसूस होने लगता है। रात में जो है उसे नींद नहीं आती थी। दरअसल साथियों जो उसका ससुर था वह तो दिन भर जो है खेती बाड़ी का काम करता था और भैंसों को जो है चारा पानी करता था, फिर उसके बाद थक हार करके सो जाता था। इसी तरह से इन लोगों का यह सिलसिला जो है बराबर चल रहा होता है। लेकिन एक दिन कल्पना को रात में नींद नहीं आ रही थी और वह रात के समय ही अपने कमरे से बाहर निकलती और देखती कि उसका जो ससुर है वह चारपाई पर है और वो जो है चारपाई पर था ही नहीं, क्योंकि वो चारपाई पर लेटता है रोज। आज वो चारपाई भी नहीं है, वो कहाँ है। और वह तुरंत ही घर के चारों तरफ जो है ससुर को ढूंढने लगती है, लेकिन उसका ससुर उसे दिखाई नहीं देता है। फिर कल्पना जो थी वो बेहद ज़्यादा परेशान हो जाती है, आखिर आधी रात में उसका जो ससुर है वो कहाँ चला गया। तभी साथियों जो कल्पना थी वह भैंस के बाड़े की तरफ चली जाती है और जैसे ही बाड़े की तरफ पहुँचती है तो देखती है कि उसका जो ससुर है वह बिल्कुल एकदम जो है कोई कपड़े नहीं पहने हुए था और दोस्तों जो भैंस है उसी के साथ जो है गलत काम कर रहा था। दरअसल यह सब देख करके कल्पना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और कल्पना भी कुछ नहीं बोलती है। उसका जो ससुर जो कुछ कर रहा था वह यह सब कुछ देख रही थी और कुछ देर बाद जैसे ही उसके ससुर की निगाह कल्पना की तरफ जो है पड़ती है, वो जो है अपने कपड़े वगैरह लेकर के जो है शरीर को ढकने लगता है और वह कहने लगा कि अरे बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम यहाँ क्या करने आई हो। तभी जो है कल्पना अपने ससुर से कहती है, ससुर जी आप बताइए आखिर आप जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं और यह भैंस के साथ ये क्या हो रहा है गलत काम। दरअसल साथियों जो कल्पना का ससुर था वह तुरंत ही कपड़े पहनता है और अपने बहू से कहने लगता है कि बहू मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है और इसके बारे में तुम किसी से मत बताना और खास करके अपने पति को भी मत बताना, नहीं तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। और तुम जानती हो कि तुम्हारे सास को मरे हुए काफ़ी साल बीत चुके हैं, मैं अकेला हूँ और मैं किसी से यह बात भी नहीं कह सकता, इसीलिए मैं अपनी ज़रूरतों को इन जानवरों के साथ पूरा कर रहा हूँ। वही साथियों जो कल्पना का ससुर था वह जब बार बार कल्पना से रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे माफ़ कर दो और इसके बारे में तुम किसी से मत बताना, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी जो है और मेरा बेटा भी क्या सोचेगा। तुम तो जानती हो कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, जो कुछ भी मेरी ज़रूरतें होती हैं सब तुम जानती हो। वही साथियों जो कल्पना थी जब अपने ससुर की यह सारी बातें सुन लेती है, वो कहने लगती है कि आपको एक बार मुझसे बताना चाहिए था, जिस तरह आप परेशान हैं उसी तरह मैं भी आपके बेटे के लिए परेशान हूँ, क्योंकि वह 5-6 महीने से घर से बाहर है और दोस्तों 1 हफ्ते मेरे साथ समय बिताने के बाद जो है वो मुझे छोड़ करके चले गए थे। मैं भी जो है किसी तरह से जो है अपने अकेलेपन को जो है जीवन यापन कर रही हूँ। मुझे भी रात रात भर नींद नहीं आती, बड़ी बेचैनी रहती है। मैं भी करवट बदल बदल के जो है अपनी रात को काटती हूँ। लेकिन उसका ससुर कहता है कि इसके बारे में बहू किसी से मत बताना। फिर से दोहराता है यह बात, मैं ये सब नहीं करूँगा। तभी कल्पना कहती है ठीक है, एक शर्त पर मैं किसी से नहीं बताऊँगी, अगर तुम जो इस भैंस के साथ कर रहे थे वही काम तुम मेरे साथ करोगे तो मैं किसी से नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुम्हारा बेटा जो है मुझसे दूर रहता है और 5 महीने के बाद ही घर पे आता है। मैं अकेले रहती हूँ। अब तुम मेरी जो है आज से ज़रूरतें पूरी करो, तभी मैं तुम्हारे बेटे से यह सब कुछ जो है नहीं बताऊंगी, नहीं तो अगर तुम नहीं करोगे तो मैं बता दूंगी। अब जो है वह अपने ससुर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए। ससुर जी कुछ नहीं बोलते। दरअसल वह अपने बहू के साथ ही उसके कमरे में जाते हैं और फिर बहू एक एक करके जो है अपने जो है
वस्त्र वगैरह होते हैं वो निकालती है। और फिर जो है ससुर होता है दरअसल 55-60 साल का होता है। जो कल्पना थी वह 28 से 29 साल की थी। बहू ने सोचा जब बेटा कुछ नहीं कर पाता है तो बाप आखिर क्या कर लेगा। वही साथियों जो ससुर था यह हमेशा ही जो है दूध का कारोबार ही था और दूध वगैरह पीता था, घी वगैरह खाता था और जो है अच्छी डाइट लेता था, क्योंकि गांव में जानते ही लोग सब कुछ प्योर रहता है। तो वो जो है अपने शरीर को काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ था। जैसे ही कल्पना को पकड़ता है, बाहों में भरता है और फिर ज़बरदस्त तरीके से उसके साथ जो है गलत काम करना शुरू कर देता है। कल्पना को वह 1.5-2 घंटे तक नहीं छोड़ता है। दरअसल कल्पना को पहली बार यह महसूस हुआ था कि किसी मर्द के साथ उसका पाला पड़ा हुआ है। पहली बार इतना दर्द महसूस हुआ था। कल्पना अपने ससुर से बेहद ही खुश हो जाती है और वह सोच लेती है कि आज के बाद वह अपने ससुर का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। वही साथियों फिर इसी दिन से जो है इन लोगों का यह सिलसिला बराबर चल रहा होता है। अब कल्पना और ससुर का दिन रात जो है यह मामला चल रहा था। अब जब इन्हें दिन में समय मिलता और जब इन्हें रात में समय मिलता तब ये लोग अपना बराबर जो है एक दूसरे के साथ रहते थे, गलत काम करते थे। वही साथियों एक दिन कल्पना अपने ससुर के साथ आंगन में ही अपना कर रही होती है। दरअसल दरवाज़ा खुला था और उसी के पड़ोस की एक महिला कुछ लेने के लिए उसके घर आती है और जैसे ही वह दोस्तों दरवाज़ा खुला रहता है वह तुरंत अंदर घुस जाती है और देखती है कि कल्पना और उसका जो ससुर है दोनों एकदम ऐसे ही थे, अश्लील हरकत में थे। और दोस्तों वह यह सब देख करके वह दबे पाँव बाहर निकल जाती है और आसपास की जितनी भी औरतें थी उन सबको बताने लगती है। तो संतलाल है वह अपनी बहू के साथ जो है गलत काम कर रहा है और धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल जाती है। गांव का हर व्यक्ति जो है संतलाल के बारे में जान चुका था। वह अपनी बहू के साथ जो है गलत काम कर रहा होता है और बहू भी बराबर अपने ससुर का साथ देती है। अब संतलाल जब भी घर से बाहर निकलता तो गांव वाले लोग जो है संतलाल के ऊपर हंसने लगते थे और तरह तरह की बातें करने लगते थे। और इसी तरह से जब कल्पना भी घर से बाहर जाती थी तो दोस्तों गांव की तरफ जब खेत वगैरह में जाती थी तमाम जो है बहुत सारी औरतें जो है कल्पना के बारे में बातें करना शुरू कर देती हैं। वहीं पर जब कुछ दिनों के बाद जो कल्पना का पति निखिल था वह घर पर आ जाता है। कल्पना अपने पति के साथ 3-4 दिनों तक अच्छी तरह समय बिताती है और इधर जैसे ही निखिल घर आता है कल्पना और उसका ससुर संतलाल नहीं मिल पाते थे। वहीं साथियों निखिल को घर आए हुए जैसे ही 5 से 7 दिनों का समय बीत जाता है। अब इधर जो ससुर संतलाल होते हैं वह अपनी बहू से नहीं मिल पा रहे होते हैं। वह जो है बेहद परेशान हो जाते हैं। आखिर वह अपनी बहू से मिले तो मिले कैसे। निखिल एक दिन जो है गाँव के चौराहे पर बैठा हुआ था, तभी गांव के कुछ लड़के जो है बैठे हुए थे उसके पास और वहीं गांव में जो है निखिल और उसकी पत्नी के बारे में तमाम तरह की बातें कर रहे थे। निखिल अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता, इसलिए जो है उसकी पत्नी उसके पिता के साथ जो है गलत काम करती है और कहीं से निखिल के कानों में यह बात गूंज गई। अब जो है निखिल था जब अपनी पत्नी के और अपने पिता के बारे में कुछ ऐसा शब्द सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बर्दाश्त नहीं कर पाता। गांव के एक ही लड़के से जो है वह झगड़ा करने लगता है और जब गांव के लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं और पूछते हैं उससे कि आखिर बात क्या है, जब गांव वाले लोग जो है बताने लगते हैं कि हाँ तुम्हारी जो पत्नी है वह तुम्हारे पिता के साथ बराबर जो है गलत काम करती है, क्योंकि हाँ तुम तो बाहर रहते हो इसलिए तुम्हें नहीं पता और इस बात को तो पूरा गाँव जानता है। और वह लोग निखिल को समझा देते हैं कि अगर निखिल तुम अगर देखना चाहते हो तो तुम्हारी जो पत्नी है तुम्हारे पिता के साथ जो है गलत काम करती है तो तुम एक दिन के लिए अपने घर से बाहर चले जाओ और अचानक आना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। निखिल वैसा ही करता है। दरअसल वह घर जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मैं कुछ काम के सिलसिले से शहर जा रहा हूँ, मैं 2 दिनों के बाद आऊँगा और फिर तुम जो है अपने मेरे पिताजी के साथ अच्छे से रहना। दरअसल इतना कह करके वह बैग लेकर के घर से चला जाता है। जो संतलाल था वह तुरंत ही अपनी बहू के पास पहुंचता है और पूछता है कि बेटा कहाँ गया है मेरा, कि कहाँ गए हैं निखिल। फिर उसके बाद कल्पना बता देती कि वह शहर गए हैं, 2 दिन के बाद आएंगे। इतना सुनते ही जो संतलाल था वह तुरंत ही अपनी बहू को जो है कमरे में ले जाता है और उसके साथ गलत काम शुरू कर देता है। वही साथियों जैसे ही शाम होती है अब इधर जो कल्पना थी और उसका जो ससुर होता है ये जानते थे कि रात में कोई नहीं आएगा, इसलिए यह दोनों पति पत्नी की तरह एक बेड पर रहते हुए। और अब इधर जो है रात हो चुकी थी। निखिल रात के समय ही अचानक घर पर आया और घर आकर के देखा कि घर के अंदर से लाक लगा हुआ है। वह तुरंत ही घर के ऊपर से सीढ़ी से छत से जो है नीचे जाता है और वहाँ पर वो देखता है घर के आंगन से कि ये लोग जो है बिना कपड़ों में।
उसका जो कमरा है वो अंदर उसमें लॉक नहीं लगा था, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। और जैसे ही दरवाजे पे पहुंचता है तो देखता है उसकी जो पत्नी होती है और उसका जो पिता होता है वह दोनों जो है बिल्कुल अश्लील हरकत में लेटे हुए हैं। दरअसल यह सब देख करके वह बेहद परेशान हो जाता है और फिर जो है वहीं पर अपनी पत्नी और पिता को डांटने लगता है, चिल्लाने लगता है। तभी जो उसकी पत्नी होती है वह जो है अपने पति के पैरों में गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसके पिता ने भी उसको जो है, तुम्हारे पिता ने मुझे बहका दिया है और मैं उसके बहकाव में आ गई हूँ और मुझे ऐसा कदम जो है नहीं उठाना चाहिए था। अब जो निखिल था वो अपनी पत्नी को डांटता मारता है और पिता को भी डांटता है। लेकिन दोस्तों अब जो पिता था वह तो घर से बाहर चला जाता है, लेकिन वहीं जो है निखिल की पत्नी कल्पना थी, वह लव मैरिज की हुई थी, वो भाग कर निखिल के से शादी की थी। लेकिन फिर भी निखिल को छोड़कर वह दूसरे से साथ जो है अपना गलत काम कर रही थी। निखिल यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह बार बार जब कल्पना माफ़ी मांगती थी कि यह सब दोबारा नहीं करेंगे, तभी जो है निखिल था वह अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है। फिर साथियों जो निखिल था पत्नी को माफ़ कर देता है, लेकिन अपने पिता को जो है, पिता का जो घर होता है वो छोड़ करके अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली चला आता है कमाने खाने के लिए और वहीं पर कमरा लेकर के अपना जीवन यापन करने लगता है। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। और साथियों आपको क्या लगता है कि जो है कल्पना और निखिल की कहानी, जिन्होंने लव मैरिज की थी, 72 शादी की थी, मतलब भाग कर जो है शादी की थी और जो है उसके बाद उनके साथ ऐसी घटना हो गई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है और इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी कहानियाँ रोज़ इस चैनल पे डालते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।